हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। कुछ टाइम हो गया मैं अपनी वेबसाइट पे और यूट्यूब चैनल पे वीडियोस नहीं बना पाया हूँ, पर अब मैं वापस से वीडियो बना रहा हूँ। आपको अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ तो मेरा नाम है अंकित कपूर। मेरी वेबसाइट है www.ebsolutions.com, जिसका मतलब बनता है एजुकेशन एंड बिजनेस सॉल्यूशंस। मैंने पहले कुछ वीडियोस बनाई जिसमें मैंने टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दी कि अगर वो मेरी वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे ऑनलाइन वीडियोस बना सकते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस लाइन में आए हुए, पर जितना टाइम हुआ उसमें मेरी जितने टीचर से बात हुई, इंटरेक्शन हुआ, जो मेरी वेबसाइट पे आके ये पढ़ाना चाहते हैं और स्टूडेंट्स के थ्रू इंटरेक्ट करना चाहते हैं, उनको एक मेजर प्रॉब्लम फेस हुई। उनका कहना था कि वो फ़ेस टू फेस क्लासेस में रेगुलर हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस में वो नए हैं और उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा। तो जो मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई थी काफ़ी, उसमें मैंने एक मेथड बताया था कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिससे आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी कुछ करेंगे वो रिकॉर्ड होगा। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आपने अपना लेक्चर खोला हुआ है, फिर चाहे वो पीडीएफ में हो, पावर पॉइंट में हो, या आपने एक वर्ड पैड यूज़ किया हुआ है जिसमें आप लिखने सारा कुछ लिखा हुआ बताया है उसमें हो, या फिर अगर आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कि आप मैथ्स पढ़ाते हैं या अकाउंट्स पढ़ाते हैं जिसमें आपको सम सॉल्व करके दिखाना है, तो आप टच पैड आते हैं वो यूज़ करते हैं। आप जो भी टच पैड पे लिखेंगे वो आपकी स्क्रीन पे भी लिखा जाएगा, और आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे जो भी चल रहा है वो साथ साथ रिकॉर्ड भी हो जाएगा। पर टीचर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करना उनके लिए अभी शुरुआती तौर पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और वो एक इजी तरीके से कुछ वीडियोस बनाना चाहते हैं जिससे वो स्टूडेंट के थ्रू इंटरेक्ट कर सकें। तो मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने एक तरीका ये बताया था कि वो एक वाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, और सामने से कोई रिकॉर्ड करेगा उनकी क्लास, जो भी वो वाइट बोर्ड पे लिखेंगे वो रिकॉर्ड होता जाएगा और वो उसके थ्रू पढ़ा सकेंगे। पर इसमें जब कुछ टीचर से बात हुई तो उन्होंने कहा उसमें फोकसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि जो भी रिकॉर्ड कर रहा है उसको बार बार किसी टॉपिक पे जूम इन करना पड़ रहा है, फिर जूम आउट करना पड़ रहा है। इसका सॉल्यूशन मैंने ये सोचा है, एक सिंपल सा तरीका है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक A4 शीट लेनी है, उसको पेपर लीफ जो आती है, प्लास्टिक की लीफ आती है जो फाइल में पेपर लगाने के काम आती है, उसकी प्लास्टिक की लीफ आती है, उसमें A4 शीट को इंसर्ट कीजिए। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगी। आप उसको इंसर्ट कीजिए और एक वाइट बोर्ड मार्कर का यूज़ कीजिए। अब आपने इसके अंदर पेपर डाला हुआ है A4 शीट के अंदर, तो आपके लिए ये शीट पे जब भी आप लिखेंगे वो ऑब्वियसली आप उसको इरेज कर सकते हैं, और पीछे वाइट पेपर डाला हुआ है इसलिए आपको एक वाइट बैकग्राउंड मिलेगा। इसमें आप जो भी लिखेंगे आपको आसानी से लिखा जाएगा। शीट का साइज़ छोटा है, आप ऊपर फ़ोन से उसको सेल्फी स्टिक के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे तो जूम इन जूम आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। A4 साइज़ का पेपर बहुत आसानी से अवेलेबल रहता है। और अगर आप नॉर्मल भी आप इस मेथड से आप एक सेल्फी स्टिक लेके अगर आप अपने स्टडी बोर्ड के ऊपर इसको माउंट करते हैं और आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप उसमें मार्कर की जगह एज अ वाइट बोर्ड ना यूज़ करके सिंपल पेन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। पर उसमें ये दिक्कत आती है कि आपको बहुत सारी शीट्स यूज़ करनी पड़ेंगी, और पेपर सेव करने का ये बेटर तरीका है कि आप उस एक शीट यूज़ कीजिए, उसको एक लीफ में डालिए और उसमें आप अपना जो भी आपने लेक्चर देना है उसको कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा इसमें ये होगा कि मान लीजिए आपके पास कोई डायग्राम है, आपको उसमें कुछ समझाना है, वो डायग्राम का आप प्रिंट आउट लीजिए A4 शीट में, पेपर लीफ में इंसर्ट कीजिए। आपका डायग्राम आपकी पेपर पे होगा और आप उसमें डायग्राम में जो भी चीज़ हाईलाइट करनी है शीट के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर उसको हाईलाइट कर सकते हैं, और आपके लिए पेपर सेविंग टेक्निक भी बनेगी। साथ में आप अच्छे से समझा सकेंगे, विजुअल अपील आपकी वीडियो की इससे बढ़ेगी। दूसरा फ़ायदा इसमें यह है कि जब भी आपने शीट पे लिखा है वो आपका ये फ़ायदा आपका आप नॉर्मल तरीके से भी होगा, अगर आप पेन भी यूज़ कर रहे हैं और डायरेक्टली A4 शीट पर लिख के काम कर रहे हैं तब भी होगा कि जब आप ऐसे काम करेंगे तो आपके पास एक तरीका होगा, आप इसके शीट को बाद में एक बार पढ़ाने के बाद शीट को स्कैन कर सकते हैं और उसके नोट्स बना के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रख सकते हैं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट आपकी कोई क्लास मिस कर रहा है, नहीं ले पा रहा और उसको
या आपके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो आपके वो नोट्स जो आपने पढ़ाते टाइम बनाए हैं उनको स्कैन करके आप स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं। ये एक आसान तरीका मैं आपके पास लाने लगा था। आई होप मैं अपनी बात को क्लियरली आप तक पहुंचा सका हूँ। सिंपल तरीका, एट दी एंड इसको सम आउट करूँ, एक समरी दूँ तो सिंपल एक A4 शीट लीजिए। A4 शीट के लिए एक लीफ आती है, प्लास्टिक लीफ जो फाइल में लगती है, आप A4 शीट को उसमें डालिए और आप ऊपर पढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए एक इजी वाइट बोर्ड का काम करेगा। और इसमें दूसरे वाइट बोर्ड के जरिए जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको जूम इन जूम आउट नहीं करना पड़ेगा। आप आसानी से कैमरे को माउंट कर सकते हैं ऐसी प्लेसमेंट में जहाँ पे आपको पता है कि आपकी पूरी A4 शीट कवर हो रही है, और जब आप इसको बाद में आप देखेंगे तो आपको क्लियर व्यू मिलेगा अपनी शीट का, और इसमें लेजिबल रहेगा आप जो भी लिखेंगे। आई होप आप समझे जो मैंने आपको व्यू देना चाहा। एंड इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो मेरे वेबसाइट पे आप आके मेरी ईमेल आईडी पे आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अवेलेबल रहूँगा। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपनी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप यू हैव अ गुड टाइम अहेड। बाय।